लो DHEA लेवल्स, अगर आपको इसका प्रॉब्लम है तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे ऐसे दो तरीके से आप अपना DHEA लेवल्स इंप्रूव कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टिल दी एंड। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ताहिरा एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। DHEA के बारे में आपने सुना होगा कि आपके लेवल्स कम हो गए। DHEA यानी डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, जो कि एक अबंडेंट स्टीरॉयड हार्मोन है जो आपके ब्लड में लगातार फिरता रहता है एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली ये ब्लड में जो हार्मोन है आपका स्टीरॉयड हार्मोन, वो आपके एक टारगेटेड टिश्यू में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मेल्स में मेल सेक्स हार्मोन्स में कन्वर्ट होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स में कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन। वैसे तो DHEA लेवल 35 एज के बाद डिक्लाइन होते रहते हैं। तो जब भी ये लेवल्स डिक्लाइन होते हैं तो काफ़ी हद तक के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपके इनफर्टिलिटी इश्यूज आएंगे, इम्पेड सेक्सुअल डिसफंक्शंस आएंगे, एंड इम्पेड कॉग्निटिव फंक्शंस, मेमोरी लॉस होगा, एंड बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस होगी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारे चीज़ों को ये लीड करेगा। तो अगर आप को DHEA लेवल्स की कमी है और आप इसको सप्लीमेंटेशंस में डालेंगे, यानी कि अगर आप इसके लिए कोई सप्लीमेंट्स लेना चाहेंगे, तो इसके लिए एक रिसर्च हुआ था जिसमें प्रूफ किया गया कि जो भी लोग इसके लिए सप्लीमेंट लेते हैं DHEA लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तो उन लोगों में देखा गया है कि ऑयली स्किन हो जाती है, एक्नी होते हैं, हेयरफॉल होते हैं। यही नहीं बल्कि आपको एक कैंसर प्रोमोटिंग ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं आपके ब्लड में, जिसे IGF-1 कहा जाता है। तो क्या इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इनफर्टिलिटी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए इतनी हद तक चले जाएं कि आपका ये जो कैंसर प्रोमोटिंग ग्रोथ हार्मोन है उसका भी रिस्क लेने पे आप रेडी हो जाएं। तो देखिए, बहुत सारे रास्ते हैं, नेचुरल वेज हैं जहाँ पे आप अपना DHEA लेवल्स को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आती हूँ ऐसे दो टिप्स पर जो रिसर्च ने प्रूफ किया है कि हाउ DHEA लेवल इज इंक्रीज। फर्स्ट इज यू हैव टू reduce योर प्रोटीन इंटेक। यस, यू आर लिजनिंग इट करेक्ट। आपको अपना प्रोटीन इंटेक कम करना है, पर्टिकुलरली जो एनिमल प्रोडक्ट्स में से जो प्रोटीन आता है या फिर आप एक्सटर्नल फॉर्म में प्रोटीन लेते हैं, वो आपको नील करने हैं ताकि आप अपना DHEA लेवल इंप्रूव कर सकें। प्रोटीन आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं जो वाइड वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज में आपको मिलता है। तो पैक्ड वाले नहीं चलेंगे, द नेचुरल फॉर्म्स यू कैन हैव इट, एंड लीन प्रोटीन्स यू कैन टेक इट। तो अब देखिए, अब दूसरा ये है कि आपको फाइबर इंटेक बढ़ाना है। आपकी डाइट में जितना ज़्यादा फाइबर इंटेक होगा उतने ही ज़्यादा एक्सेस हॉर्मोन्स है वो आपका फ्लश आउट होंगे एंड आपके DHEA लेवल्स इंप्रूव होते रहेंगे। वैसी एक स्टडी हुई थी जहाँ पे देखा गया है कि जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं लोग, जिसके साथ एग्स भी इंक्लूड किया गया, उन लोगों में DHEA लेवल्स का प्रेवलेंस लो होते गया। एंड जो लोग प्लांट बेस्ड ईटर्स थे, जो ज़्यादातर होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, उनमें DHEA लेवल्स इंप्रूव्ड हो गए विद इन 5 डेज, सिर्फ 5 दिन के अंदर। सो अगर आपको DHEA लेवल्स का कंसर्न है तो ट्राई दिस थिंग, जस्ट cut down your protein intake and improve the fiber intake, and protein in sense the animal protein आप कट डाउन करिए एंड फाइबर इंटेक ज़्यादा लीजिए। आप देखेंगे कि कैसे आपके DHEA लेवल्स इंप्रूव होंगे, साथ ही में आपका फर्टिलिटी लेवल्स भी बूस्ट होंगे। होप दिस वीडियो हेल्प्स। I would like you to subscribe to my channel and kindly like and share it with others. Thanks for watching this video. Wish you good health.